हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे। रीजनिंग का हम एनालॉजी चैप्टर करेंगे जिसके अंदर लगभग 1000 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये जो 1000 क्वेश्चन है ना, ये जो 1000 क्वेश्चन है ये आए हुए हैं लगभग 999 क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, और ये एसएससी के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनालॉजी से आता है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड की एनालॉजी, नंबर की एनालॉजी और अल्फ़ाबेट सीरीज़, यानी कि पूरी की पूरी रीजनिंग का 50% हिस्सा तो इसी चीज़ के अंदर आ जाता है। ये केवल एनालॉजी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे कि एक बार में हम 100 क्वेश्चन को निपटाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समानता हमें देखनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्व अंग्रेजी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे साहस का संबंध शौर्य से है, साहस का पर्यायवाची शौर्य होता है, तो अशुभ का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? अशुभ का शुभ तो होगा नहीं क्योंकि ये विलोम है। ठीक है, परोपकारी से कोई लेना देना नहीं है। अशुभ का मनहूस, हाँ मनहूस है इसका राइट आंसर, और दयालु भी इसका नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और बहुत स्पीड में करेंगे तभी हम 100 क्वेश्चन को फटाफट कर पाएंगे। ओके, और देखिए मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, किसी की बातों से नहीं आना चाहिए। बातों से केवल आपको ट्रिगर होना चाहिए और ट्रिगर होने के बाद अपने काम को करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 का संबंध 0 से है, 12 का संबंध किससे होगा और 16 का संबंध 3 से है। ठीक है, तो ये जो नंबर सीरीज़ वाली आती है या नंबर की एनालॉजी आती है, इसका कोई पैटर्न आपको ढूंढना पड़ता है, और जितने ज़्यादा आप पैटर्न बना लोगे ना उतना ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो इसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि 10 का संबंध 0 से है। ठीक है, और दूसरा पैटर्न हमें 16 का संबंध 3 से है। 16 का संबंध 3 से है, 10 का संबंध 0 से है। तो अब हमें इन दोनों को देख के हमें 12 का संबंध बताना है। तो इन दोनों को देख के हम क्या बता सकते हैं? देखो ये इसने ये कर रखा है कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर 0 आ गया है, लेकिन यहाँ पे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए। इसका मतलब इस 6 को तो इसने आधा कर दिया, तो इसका मतलब इसने 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ 3 आ जाएगा। तो हम इसमें भी लगा के देख लेते हैं इसको। 12 बराबर 1 इंटू 2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क 1 और यहाँ पे डी में भी 1 दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है डिटेल्स को ये लिखा गया है, एम्पैथी को ये लिखा गया है, एम्पैथी को ये लिखा गया है, और फार्मूला को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद होनी चाहिए, ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है। ये जब आप बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा कि एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, जेड 26 पे आता है, ए 1 पे आता है। ठीक है, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप में इसमें समानता देखो कि टी ई, ये देखो इसमें क्या है, टी ई और डी ई टी है, तो यहाँ पे डी ई टी को उल्टा कर दिया। उसके बाद ई एम पी है, तो यहाँ पे पी एम ई कर दिया होगा। तो यहाँ पे एफ ओ आर है, तो आर ओ एफ कर रखा होगा। आर ओ एफ है, आर ओ एफ है, आर ओ एफ यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सिर्फ इतना ही समानता ढूंढो और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और इसमें अगर आप और भी समानता देखोगे तो आगे यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे ए आई एल एस है, तो ए और आई ए का ए तो वहीं रह गया, आई लास्ट में चला गया, और उसके बाद ये एल एस को आपस में चेंज कर दिया है, एस पहले आ गया एल बाद में आ गया, यानी कि आई को इसने लास्ट में कर दिया है। ऐसे यहाँ पे इसने ए को टी को इसने लास्ट में कर दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर के पेमेंट को लास्ट में कर दिया है। ऐसे यहाँ पे यू को इसने लास्ट में किया होगा, तो यहाँ पे यू लास्ट में है, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 52 का संबंध 5 से है, 100 का संबंध 7 से है, तो 164 का संबंध किससे होगा? ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो इसमें क्या कर रखा है कि इस 5 को पकड़ो आप, 5 का इसने स्क्वायर कर रखा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 25 को इसने 2 से गुणा कर रखा है, तो कितना हो जाएगा? 50, और 50 ने में इसने 2 ऐड कर रखा है, तो कितना हो जाएगा? 52। उसी तरीके से 7 को पकड़ लो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 को 2 से गुणा कर दोगे तो कितना होगा? 98, और 98 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ देखना है कि सबसे पहले इसमें 164 में हम 2 घटा देते हैं। ठीक है,
2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 162। अब 162 का हम आधा कर देते हैं, 162 का हम आधा कर देते हैं, 162 का आधा कितना हो जाएगा 50, और 31 कितना हो जाएगा 81, और ये 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि अमाउंट को माउंट लिखा है, ब्रिज को रिज लिखा है, ब्राइट को क्या लिखेगा। तो अमाउंट को इसने क्या कर रखा है कि अमाउंट में देखो MOUNT, ब्रिज में RIDGE, तो इसने पहला अल्फ़ाबेट को काट के बाकी के अल्फ़ाबेट को यू का यू लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा RIGST किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर इसका यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो कि 16 का संबंध 69 से है, 24 का संबंध किससे होगा, 31 का संबंध 144 से है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम कर लेंगे इसको। इसमें n-1 लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इसमें भी हमें एक पैटर्न ढूंढना है। इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, इसमें पैटर्न लग रहा है कि 16 × 4, 16 चौको 64 होता है, फिर भी लेकिन इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर भी इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, और तब जाके आपका 69 आएगा। तो इस हिसाब से ये 5 कहाँ से आया, 5 हमें इसी 16 से निकालना है, तो 16 में से हम जब 11 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ये पैटर्न लग रहा है। अब यही पैटर्न हमें यहाँ 24 में 31 में भी लगा के देख लेते हैं। तो 31 चौका कितना होगा, 31 चौका होगा 4 और 12 124। अब 124 में से 124 में हमें क्या जोड़ें कि 44 आ जाए, तो 124 में हम 31 में से हम 11 घटाते हैं, 31 में से जब हम 11 घटाएंगे तो 1 का 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 20। तो 124 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ 24 में भी वही चीज़ करेंगे, 24 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 16 और 9, 24 चौका 96। अब इसी 24 में से 11 घटाएंगे तो 24 में से 10 गया 14, 14 में से एक और गया तो 13। अब इसमें हम 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 1 10, तो 109 आया। 109 ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, नंबर को ये लिखा गया है, मदर को ये लिखा गया है, फिंगर को क्या लिखा जाएगा। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको ना SSC CHSL, SSC CGL और SSC CPO के ही कराऊंगा, यानी कि एक बढ़िया रेपुटेटेड संस्थान है SSC, जिसके क्वेश्चन अगर अन्य जगह पे आने लगते हैं तो सबके पसीने आने लगते हैं। जैसे कि रेलवे में आता है तो सब कहते हैं भाई SSC वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या कहीं और भी आता है तो SSC वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो SSC कहाँ है, आप फर्जी क्वेश्चन और किसी के बनाए हुए क्वेश्चनों से अपनी प्रैक्टिस मत करें, क्योंकि बनाने वाले बंदे क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। मैं पटना में जब पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ रीजनिंग की एक जगह प्रैक्टिस सेट लगाए थे, तो मैंने वहाँ पे आज मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है कि वो लोग क्या करते थे। वो लोग ना बेस्ट कराने के चक्कर में, बच्चों को अच्छा कराने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान करा देते थे। अगर 1000 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं तो 1000 में से केवल 10 से 50 बच्चों का ही वहाँ पे उस चीज़ से बेनिफिट होता था। वो क्या कि वो जो सेट कराते थे ना, वो हमेशा टीयर 2 का करा देते थे, मतलब टीयर 2 का वो कराते थे, टीयर 2 का कराते थे, या कैट का उठा के ले आते थे, या हर उस एग्ज़ाम का ले आते थे जिसमें पार्ट टू होता था, यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन को हमेशा इंट्रोड्यूस करवाते थे। और उस चक्कर में क्या लगता था, उन टीचर को ये लगता था कि जब हम हाई कराएंगे तो बच्चा अच्छे से उस चीज़ को सीखेगा और आगे जाके जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन को बना पाएगा। लेकिन उससे होता क्या था कि वो 10 से 50 बच्चे ही उस चीज़ को ग्रैब क्यों कर पाते थे, क्योंकि उनका लेवल अच्छा होता था और बाकी के लोगों को लगता था ना कि मैं इस लायक हूँ ही नहीं। पर यहाँ पे आप जब इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। आपको चीज़ क्या समझ में आएगी कि यार इतना आसान आता है क्या, इतना आसान आता है क्या, इतना आसान आता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये टीयर 1 के क्वेश्चन है, और धीरे धीरे जब ये नंबर आगे बढ़ेगा ना तो टीयर 2 के क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप टीयर 1 के क्वेश्चन को लगाने का हैबिचुअल हो जाओगे तभी तो आप टीयर 2 के लगाओगे। अब एकदम से आप टीयर 2, आप बेशक से चैप्टर सीख लो, नंबर सीरीज सीख लो, एनालॉजी सीख लो, सब कुछ सीख लो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप टीयर 2 के क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हो या फिर बनावटी क्वेश्चन पे बनाना शुरू करते हो तो नहीं हो पाएगा। आपको पहले
टियर 1 के क्वेश्चन यानी कि लो लेवल के क्वेश्चन से काम शुरू करना पड़ेगा और फिर हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। चलिए बहुत सारी बकैती मैंने कर ली। आपको क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। 7 में क्या किया है, नंबर को ये लिखा गया है, इस मदर को ये लिखा गया, तो फिंगर को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, NUMBER नंबर। अब नंबर को इसने क्या लिख रखा है, UNNYR और E, ठीक है। अब इसने क्या रखा है, N को यहाँ ले लिया, ठीक है, E को यहाँ ले लिया, R को इसने यहाँ ले लिया, U को यहाँ ले लिया, मतलब फर्स्ट और सेकेंड लेटर को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद B का उल्टा Y होता है और M का उल्टा N होता है, यानी कि इसने विपरीत शब्द ले लिया। विपरीत शब्द कब याद होंगे, जब आप न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट सीरीज याद करोगे, जैसे B का Y होता है, C का X होता है, A का Z होता है, ठीक है, U का F होता है। आप जब करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ जब हम करेंगे तो वहाँ मैं आपको याद कराऊंगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर हम अगला नहीं चेक करते हैं, हम सीधा फिंगर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब फिंगर को लिखते हैं FINGER। फिंगर में क्या करना है, I को इधर लेना है, F को इधर लेना है, R को इधर लेना है, E को इधर लेना है। N का उल्टा क्या होता है, M, G का उल्टा क्या होता है, T। IFMT ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि 24 का संबंध 192 से है, 31 का संबंध 248 है, तो -18 का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 24 को 192 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -192 बनाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 192 में 24 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 24 अट्ठे में जाएगा ये, ठीक है, और ये माइनस का है तो इसका मतलब ये -8 होगा। उसके बाद देखो अगला में देखो कि 248 को -31 से भाग देंगे तो, ठीक है, तो ये भी 8 बार में जाएगा लेकिन -8 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या को हम -18 से भाग देंगे, कौन सी संख्या को हम -18 से भाग देंगे कि यहाँ पे -8 आना चाहिए, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे आपका 144 होता है, ठीक है। तो -18 गुणा -8 बराबर 144, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होता है, तो 144 इसका आंसर आएगा। 144 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। देखो इस तरीके के लॉजिक जो है ना, जब आपने बनाया होगा तभी आप इसमें ढूंढ पाओगे। अगर आप एकदम नया नया देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या है भाई, कहाँ से होगा, और इस जो पढ़ा रहा है हमको उसको कैसे पता, ठीक है। और इसमें और कोई तरीका लग सकता है क्या, और कोई तरीका तो नहीं, मतलब यही इसमें पैटर्न दिख रहा है कि 24 को 192 से भाग करेंगे तो -8 आएगा, 31 को इससे भाग करेंगे तो -8 आएगा, तो इसको किससे भाग करेंगे कि -8 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, 9 में बोल रहा है कि वही एनालॉजी है कि नट का संबंध बोल्ट से है, रेंज का नट और बोल्ट का संबंध रेंज से है, और पेच का संबंध स्क्रू ड्राइवर से, तो कील का संबंध किससे, कील भाई कील को ठोकते हैं किससे, हथौड़ा से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कार का संबंध बोनट से है, तो नाव का संबंध किससे होगा। देखो भाई कार का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोनट बोलते हैं, नाव का आगे वाला हिस्सा होता है उसको बाव बोलते हैं, बाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि 14 का संबंध 21 से, 34 का संबंध किससे होगा, और 47 का संबंध 87 से है। तो 14 का संबंध 21 से है, ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, देखो 14 गुणे 2 28 हो जाएगा। अब 28 में माइनस इसने 7 कर रखा है तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। उसी तरीके से 34 गुणे 2, 34 गुणे 2 कितना होता है, 8 और 6 68। अब 68 में इसने क्या माइनस कर रखा है, 7 माइनस कर रखा है, तो यहाँ पे 61 आ जाएगा, और जो 61 यहाँ पे दिया हुआ है आप आगे भी चेक कर सकते हो कि 47 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 और 9 94। 94 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 में 4 गया तो 90, 90 में 3 गया तो 87, और 87 यहाँ पे ये दिया हुआ है,
तो यही वाला पैटर्न है। आपको केवल मैक्सिमम पैटर्न बनाना है। मैक्सिमम पैटर्न बनाने का मतलब है कि घर में बैठ के मैक्सिमम पैटर्न बना डालो या यूट्यूब पे देख डालो, बस एग्ज़ाम में जाके आपको आपका दिमाग अपने आप बताएगा कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये क्या बोल रखा है कि समुच्चय दिया हुआ है 75, 25, 28, 136, 34, 38, और इसने बोला गया है ना कि नोट संख्याओं को उनके संगठन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आगे मिलेंगे आपको, और एक बार इसको समझ लो कि इसने बोला क्या है। ठीक है, नोट में लिखा गया है कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13, -13 जोड़ने पर घटाने, गुणा करने आदि जैसी संक्रियाएं 13 पर की जा सकती है। 13 को 1 और 3 से विभाजित करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। इसने क्या बोला है कि यहाँ पे इन दोनों में एक पैटर्न है, और वही सेम पैटर्न इस ऑप्शन में आपको ढूंढना है, और जिसमें वो पैटर्न दिख जाएगा वो इसका राइट आंसर होगा। और इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक पैटर्न देखना है। देखिए यहाँ पे 75 और 25 दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मेरे को कि 25 को इसने 3 से गुणा किया है। ठीक है, तो 75 आ गया है, और इसी 25 में इसने 3 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे 28 आ गया है। तो 75, 28 ये रहा, 75, 28, 25। अब इसमें भी देख लेते हैं। 34 को कितने से गुणा करेंगे, तो 34 को हम 3 से गुणा करते हैं। 34 को कि 4 से करें, 4 चौक 16, 34 को 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 34 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 6, 4 3 12 1 13, 136। देखो आ गया। अब इसी 34 में 4 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 38। यानी कि यही पैटर्न लग रहा है। बीच वाले को एक संख्या से गुणा करने पर वो संख्या आनी चाहिए, और उसी संख्या को बीच वाले में जोड़ देना है। अब देखो 9 को 3 बार में गुणा करेंगे, 9 3 27, और 9 और +3 कितना होता है, 12 होना चाहिए, तो ये वाला लगेगा नहीं। 5 को 11 बार गुणा करेंगे तो 55 आएगा, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं होगा। 9 को 7 बार 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 को 5 बार गुणा करने में 45 आएगा, और 9 में 5 जोड़ने पे कितना आएगा, 14 आएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, और ये वाला देखते हैं। 35 को 35 पंचे 35 तियाँ, 35 को 3 बार गुणा करने पे कितना आएगा, 35 को 3 बार गुणा करने पे 5, और हासिल 1 3 9 1 10, 105 आएगा। ठीक है, 35 तियाँ 105, और 35 में ही 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये वाला वो पैटर्न फिक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 12 नहीं 13 करते हैं। ठीक है, 13 में क्या बोला गया कि डैनियल का संबंध इससे है, ऑब्जेक्ट का संबंध इससे है, तो फ्लेवर का संबंध किससे होगा। देखो DEN, तो DEN दे रखा है, IAL, तो इसने उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ किया, आगे पीछे कर रखा है। तो हम एक को तोड़ के देख लेते हैं। DENIAL, डैनियल। इसको क्या लिख रखा है इसने, IANDEL। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, D और E को उठा के ये लास्ट, सेकंड लास्ट पे ले आया है। ठीक है, L को इसने वहीं रहने दिया है। ठीक है, और I और A को उठा के ये पहले ले आया है, और N को इसने वहीं रहने दिया गया। अब यही वाला पैटर्न हम फ्लेवर में भी ढूंढेंगे। तो फ्लेवर को लिख लेते हैं FLAVOR, फ्लेवर। ठीक है, अब R को तो वहीं रहने देते हैं सेम। उसके बाद 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, A को भी वहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये आगे आ जाएगा VO, और ये वाला इधर आ जाएगा। जैसे ये वाला DE यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा FL। तो अब इसको देखना है, VOA FLR, VOA FLR, VOA FLR, ये तो है नहीं। VO यहाँ यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है YAR को RAY लिखते हैं, TCA को ACT लिखते हैं, TAB को क्या लिखेंगे। तो इसने उसी शब्द का यूज़ किया और उल्टा कर दिया है। देखो Y को लास्ट में ले लिया, A को बीच में कर दिया, R को R कर दिया, C बीच में ही है, T को इधर कर दिया, A को इधर कर दिया। A यहीं पे रहेगा, A बीच में ही रहेगा, और B पहले आ जाएगा और T बाद में आ जाएगा, यानी BAT होना चाहिए। BAT, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 नंबर में क्या बोला गया है कि गाय का संबंध बैल से है, तो चूहिया का संबंध किससे होगा।
गाय का पुल्लिंग बैल होता है, चूहे का पुल्लिंग चूहा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 15 नंबर का। देखो CHSL 25/5/2022 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, समझे, एरा गैरा पेपर नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, 25 को 4 लिखा जाएगा, 64 को क्या लिखा जाएगा, 225 को 14 लिखा जाएगा। तो सोचिए इसमें पैटर्न क्या लगेगा, पैटर्न इसमें क्या लगेगा। तो इसमें पैटर्न देखो 25 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रखा है, 25 को 4, 64 को क्या, 225 को 14। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है, एक चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो 4 में क्या जोड़ें कि ये 25 आ जाए स्क्वायर करने पे। तो 4 में हम ना 1 जोड़ते हैं, 4 + 1, इसका हम करते हैं स्क्वायर, तो आ जाएगा 25। उसके बाद यहाँ पे देखो 14 + 1, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो यहाँ पे कितना है, 64 है, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। और 8 कैसे बनेगा, 8 बनेगा 7 + 1 से, तो यानी कि 7 इसका आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का पैटर्न आप समझ चुके ना, कि 7 + 1 8, और 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9 का संबंध 270 से है, 15 का संबंध 45 से है, और 13 का संबंध किससे होगा। सीधा सीधा दिख रहा है कि 13 टाइम्स हो रखा है ये, ठीक है, सीधा दिख रहा है, 15 × 30, तो यहाँ भी वही आएगा × 30, यानी कि 390। ओके, ऑप्शन इसका देख लेते हैं कि 390, हाँ देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जीनियस का संबंध इससे है, होल्डर का संबंध इससे है, तो लाइट का संबंध किससे होगा। सिंपल सा है, पहला वाला पकड़ लो, ठीक है। वैसे आप देखोगे GEN, तो GEN, फिर IUS, फिर IUS, तो बस आगे पीछे कर रखा है, तो आपको पैटर्न पकड़ने के लिए लिख लो GEN IUS, ठीक है। उसका देखो एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम हॉल में तो आप देख के ही आप पकड़ लोगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे, मैं एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं GEN, तो G कहाँ चला गया है, यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, और यहाँ आ गया, GEN ऐसे हो गया। फिलहाल आप इसको देखो, जिसमें ज़्यादा ही आगे पीछे होता है उसमें आप पहला वाला लिख लो, तो इससे क्या होता है ना, सिंपल सा दिखने लगता है। तो I, फिर यहाँ U, फिर N, G, E, S। और एक बात और बताऊँ, सही से सीखने का मज़ा देखो, जो टॉप के रैंकर्स बच्चे हैं, जो बहुत तेज़ हैं, जो बड़े बड़े टीचरों से पढ़ते हैं। बड़े टीचर का मतलब क्या होता है, बड़ा टीचर कुछ नहीं, जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाया है, और बहुत हवा समझता है इन सब चीज़ों को कि ये हमारा, वहाँ वो टीचर मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम में क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा, लेकिन आपको वहाँ देख के ज़्यादा समझ में आएगा। जो खुद एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वैसे ही आपको भी दिखा रहा है, तो आप भी उससे रिलेट करें कि एग्ज़ाम में मुझे भी ऐसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो मैंने ये लिख लिया। अब क्या देखते हैं हम, अब हम देखते हैं कि S तो वहीं पे है, ठीक है, N वहीं पे है, S और N वहीं पे है, ठीक है। उसके बाद ये जो GE उठ के आया ये इस वाले भाग में आ गया, और ये जो IU उठ के आया ये यहाँ आ गया। हमने सेम यही क्वेश्चन पहले भी किया था, तो हम लाइट में देख लेते हैं। LIGHTS, S तो यूँ का यूँ आ जाएगा यहीं, ठीक है, और G यूँ का यूँ आ जाएगा यहीं, HT यहाँ आ जाएगा HT, और LI यहाँ आ जाएगा LI, तो HTGLIS, HHTGLIS होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, 19 नंबर करते हैं। 19 नंबर में क्या बोला गया है, 19 का संबंध 80 से है, 23 का संबंध 96 से, तो 16 का संबंध किससे होगा। अब पकड़ो इसका पैटर्न, सोचो क्या हो सकता है, सोचो। 19 का संबंध 80 से है, तो 9 में से 1 घटा दिया, 8 को गुणा 10 से कर दिया, 3 में से 2 1 घटा दिया, 1 96 नहीं होगा, 23 चौका 96 हो सकता है, 19 चौका 80, 24 चौका 96 हो सकता है, 19 चौका 80 हो सकता है। हाँ देखो 19 में क्या किया इसने, +1 किया है, और फिर इसको डबल 20, फिर इसको इसने 4 गुना कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे 23 में +1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 को क्या कर देंगे, गुणे 4 कर देंगे,
तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। ऐसे ही 16 में एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 को 4 से गुणा करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, ब्राउज़र ये लिखा है, कैप्चर को ये लिखा है, डेस्कटॉप को क्या लिखा जाएगा। हम वही करते हैं, पहले वाले को देखते हैं, बी आर ओ। देखो यहाँ पे हम ऐसा ही पकड़ सकते हैं कि बी आर ओ 3 वाला उठ के लास्ट में चला गया बी आर ओ, और डब्ल्यू एस ई आर को क्या कर रखा है इसने, डब्ल्यू को वहीं रख दिया है और एस ई आर को उठा के इसने आगे ले आया। तो हम यहाँ डी ई एस में भी देख लेते हैं कि डी ई एस जो है वो लास्ट में चला जाएगा, डी ई एस, और के वहीं पे रह जाएगा, और टी ओ पी जो है वो उठ के ऊपर सामने आ जाएगा। तो टी ओ पी के डी, टी ओ पी के डी ई एस, टी ओ पी के डी ई एस, ये बन के आ गया। टी ओ पी के डी ये नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 नंबर क्या बोला है, 14 का संबंध 21 से, 6 का संबंध 9 से, 12 का संबंध किससे होगा। अब हमें देखना है क्या पैटर्न इसमें बनता है। 14 को 21 कैसे बना सकते हैं, 14 को 21 कैसे बना सकते हैं, 14 को 21 कैसे बना सकते हैं हम। 14 दूनी 28, 14 को गुणे 2 करते हैं तो 28 आता है, 28 में -7 करेंगे तो 21 आता है। ऐसे ही 6 को 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में से क्या घटाएंगे, 12 में से 9 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। ये वाला पैटर्न तो नहीं बैठ रहा है 21 में। और कौन सा पैटर्न बैठ सकता है 21 में, और कौन सा पैटर्न बैठ सकता है 21 में, और कौन सा पैटर्न बैठ सकता है इसमें, समझ में आ रहा है कुछ। देखो जब बहुत ज़्यादा बना लोगे तो अपने आप समझ में आएगा। इसमें क्या समझ में आ रहा है, देखो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये मल्टीपल ही है, 14 भी, 21 भी, 6 भी, 9 भी, तो 12 भी मल्टीपल ही होगा किसी का। मतलब ये जो है ना, ये देखो ये 7 का मल्टीपल है, 7 गुणे 2 14 होगा, और 7 गुणे ही 3 21 होगा। यहाँ वाले में देखो कि 3 गुणे 2 6 होगा, 3 गुणे 3 9 होगा, यही पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ वाले में देखते हैं हम, यहाँ वाले में हम क्या कर सकते हैं कि 6 गुणे 2, क्योंकि 2 3 2 3 हो रहा है ना, तो 6 गुणे 2 12, और 6 ही गुणे 3 कर देंगे तो 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रखा है सॉसर का संबंध इससे है, रोलर का संबंध इससे है, तो टॉपर का संबंध किससे होगा। अब देखो सॉसर SOCCER, SO तो दिख रहा है, डबल सी नहीं दिख रहा है, और RE भी दिख रहा है। तो अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा चेंज है, एक अल्फ़ाबेट का चेंज किया हुआ है, तो हम इसको लिख के बनाते हैं SOCCER। ठीक है, इसने इसको क्या कर रखा है OSFFRE। तो क्या कर रखा है इसने, S को यहाँ ले गया, O को यहाँ ले गया, E को यहाँ ले गया, R को यहाँ ले गया, और C का इसने F बना दिया। C कितने पे आता है 3 पे, और F कितने पे आता है 6 पे। अब हम इसको ले लेते हैं TOPPER, तो OT यहाँ हो जाएगा और RE यहाँ हो जाएगा। P कितने पे आता है 16 पे, P कितने पे आता है 16 पे, तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 पे कितना आता है S, तो यहाँ पे S हो जाएगा। तो OTSSRF, तो OTSSRF F नहीं होगा ना, ये E है ना, तो यहाँ पे E होगा ना, तो OTSSRE ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, 5 का संबंध 14 से, 12 का किससे होगा, 17 का 86 से। इसमें भी एक पैटर्न देखो अब कि 5 गुणे 3 करते हैं और ये हो जाएगा 15, 15 में 1 घटाते हैं तो 14 हो जाएगा। ऐसे ही 12 गुणे 3 करते हैं 36 हो जाएगा, 36 में 1 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। और कुछ देखते हैं, और कुछ देखते हैं, और कुछ देखते हैं, और क्या लगेगा इसमें। सत्रह तो नहीं, 34 सत्तासी 51 17 चौका 68 17 25 85। देखो इसको और इसको देख के ही बनाना है हमें, इसको देख के नहीं बनाना कि 5 गुणे 3, इसको भी तो देखना है। तो 17 का पहाड़ा करते हैं हम, कितनी बार में जाएगा, 17 25 85
17 पचे 85, 17 छक्का 102, 85 में क्या जोड़ेंगे, 17 पचे 85, तो एक जोड़ने पे 86 हो रहा है। यहाँ पे पचम 25, 25 में एक जोड़ेंगे तो फिर तो ये भी नहीं हो रहा। चलो घटा के देखते हैं, घटाने वाला कुछ सीन करके देखते हैं। घटाने वाले में क्या होगा, 17 छक्का 102 करते हैं, ठीक है। 17 छक्का 102, अब 102 में क्या घटाएंगे, 86 आ जाए। 102 में क्या घटाएंगे, 86 आ जाए। 102 में हम 16 घटाएंगे, शायद 16 घटाएंगे तो 86 आ जाएगा। 17 छक्का 102, 102 में 12 में से 6 गया, 6 आया, 9 में से एक जाएगा, 8 आएगा, तो 86। हाँ जी, पकड़ लिया पैटर्न, यही होगा, यही होगा, फे ही होगा 100%। उसी तरीके से देखो, 5 गुणे 6 30, और 30 में 16 घटा दो तो 14 आ गया। यहाँ पे भी 14 है, यानी कि यहाँ 12 में भी यही पैटर्न लगेगा। 12 गुणे 6 72, 72 में 16 घटा दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 में से गया, यहाँ 5 आ जाएगा, 56, और 56 ऑप्शन नंबर बी में है राइट आंसर, ठीक है। तो कभी कभी आ जाता है ऐसा भी कि बहुत आगे का करके और फिर उसमें से माइनस करना पड़ता है। ये एक पैटर्न है, दिमाग में फिट रखना पड़ेगा। फिट कैसे होगा, जब बार बार ऐसे क्वेश्चन बनाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, मैंने ये क्वेश्चन ना आपको पहले भी कराया था, याद है, अभी ऊपर कराया था कि इसमें एक पैटर्न देखना है और वही पैटर्न इस ऑप्शन में देखना है। तो पहले इसके अंदर का पैटर्न देख लेते हैं क्या है। 56 गुणे 8, 8 64, और क्या बनेगा इसमें भाई, 8 64, 8 7 56। हाँ, ये पैटर्न बन रहा है। 8 को 7 से गुणा कर रहा है तो वही आ जा रहा है, और फिर इन दोनों को जोड़ दे रहा है तो यहाँ 15 आ जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ 16 गुणे 2 तो यहाँ पे 32 आ जा रहा है, और इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है तो यहाँ पे 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो यही वाला पैटर्न लगेगा। इसमें देखते हैं किस में ये वाला पैटर्न आता है, ठीक है। तो 25 15 पचे 75, यहाँ पे 15 पचे 75 हो रहा है, और 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। तो ये इसमें तो नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। इसमें देखते हैं, 12 पंचे 60, 16 पंचे 80, 15 पचे 75, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो रहा है। 14 5 19 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो 17 गुणे 4 68 हो रहा है, लेकिन 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 21 होगा। यहाँ 21 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 11 6 गुणे 11, सॉरी 11 गुणे 6 66 तो हो जा रहा है, और 11 प्लस 6 17 भी हो रहा है। तो यही वाला पैटर्न आ रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। एब्सेंट को ये लिखा है, नोटिफाई को ये लिखा है, तो लंच को क्या लिखेगा, लिख लेते हैं। देखो ABS तो आगे पीछे कर रखा है बहुत, तो लिख के बनाते हैं। ABSENT एब्सेंट। एब्सेंट को इसने लिखा है ANESBT, ये लिखा है। ए को ए रहने दिया, टी को टी रहने दिया, BS को ये यहाँ ले आया उठा के, और EN को ये यहाँ NE कर दिया इसने। मतलब पलट भी दिया है, और जगह भी पलट दी है, और स्थान भी पलट दिया है। तो उसी तरीके लंच को ले लेते हैं हम, यहाँ बनाते हैं LUNCH लंच। L नहीं, LA है, LAUNCH लंच, ठीक है। L तो यहीं रहेगा, H भी यहीं रहेगा, AU का यहाँ पे UA हो जाएगा, और NC का यहाँ पे CN हो जाएगा। तो LCN किस पे है, LCN तो तीनों में है। UAH तो इसमें हो रहा है LCN UAH, ऑप्शन नंबर डी में ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 लगाते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, 786 को 7 से, 645 को 5 से, तो 282 को क्या। बहुत तगड़ा डिफरेंस है, बहुत तगड़ा डिफरेंस है। 7 का 3 4 3, देखो एक चीज़ करके देखते हैं हम, 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब क्या बनेगा इसमें, कोशिश करके देखते हैं, क्या पता बनी जाए। तीन चार तीन, और इसको डबल करते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बन तो रहा है। इसमें करके देखते हैं, 5 का 125 होगा, 125 को डबल करते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ तो नहीं बन रहा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, यहाँ तो 250 ही बनेगा ना, यहाँ नहीं बन रहा, तो ये वाला पैटर्न तो ना ही लगेगा। फिर कौन सा पैटर्न लगेगा, फिर कुछ और देखते हैं भाई। पहला वाला तो हमने पकड़ा लेकिन इसमें नहीं बैठा, एक चीज़ और करके देखते हैं ना हम, बड़ा है तो हम इसमें ये देखते हैं, डिजिटल सम करते हैं, इसको डिजिट सम करके देखते हैं, डिजिटल नहीं डिजिट सम करते हैं, इन सभी को आपस में जोड़ के देखते हैं। तो 7 8 15, 15 5 20 और 1 21, 21 का मतलब होता है 3, तो यहाँ तो 3 तो है नहीं, 3 तो है नहीं। फिर 15 को 7 7 14 1 15, 15 5 20 1 21, तो 21 को 3 से लेकिन हम भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं, 4 5 9, 9 1 10 5 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा। हाँ यहाँ भी लग रहा है, इसमें करके देखते हैं। 8 2 10 2 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आना चाहिए। हाँ जी यही वाला पैटर्न लगेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सेम यही पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। चलो 27 में क्या बोला है कि 9 109 7 71 13, तो क्या 9 को 109 कैसे बनाएंगे हम, 9 को 109, 9 ने 81, 81, 9 ने 81 और 81 89 90, तब भी नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा भाई। इसमें क्या कर रखा है कि 9 9 दूनी 18, 9 दाई 90, 11 ने 99, 9 को हम 12 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 108 आएगा। ऐसे ही 7 को हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, आएगा। 12 निम्न 108 और 10 से 70, लेकिन इसमें इसने एक ऐड कर रखा है तो यहाँ पे 109 बनेगा जो कि यहाँ है, और यहाँ पे 71 बनेगा जो कि यहाँ है। लेकिन अब यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे, यहाँ तो इसने 12 से किया, यहाँ 10 से किया, यहाँ वाले लॉजिक में कैसे हम बताएं कि यहाँ इसने कितना गुणा कर रखा है 13 में। इस लॉजिक को कैसे तोड़ेंगे, इस लॉजिक को हम ऑप्शन से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ऑप्शन से तोड़ेंगे। या फिर हम एक चीज़ और भी तो देख सकते हैं कि 9 में इसने 3 जोड़ा, और मतलब जैसे देखो 13 में 3 जोड़ेंगे 16, तो 13 को इसने 16 से गुणा किया और फिर +1 किया। जैसे यहाँ पे 7 को 10 से गुणा किया फिर +1 किया। जैसे यहाँ पे 9 को इसने 12 से गुणा किया और +1 किया, तो यही पैटर्न तो बन रहा है, यही तो हम ढूंढ रहे हैं। तो 13 को 16 से करेंगे तो कितना होगा, 16 दम्मा 160 और 48, 8 0 1 208, 208 और 1 प्लस 209, 209 आना चाहिए, और ऑप्शन में 209 है। हाँ जी ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में 8 का संबंध 512 से है, यहाँ का संबंध इससे होगा, 18 का संबंध इससे है। बहुत ही बड़े बड़े नंबर हैं, तो बड़े नंबर तो भैया बिना क्यूब के तो आ ही नहीं सकते हैं, इसमें ज़रूर क्यूब ही किया होगा। तो क्यूब करके क्या बनेगा, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 8 का क्यूब कितना होता है,
512। यहाँ पे किसका क्यूब करेंगे कि 1728 हो जाएगा। 18 का क्यूब कितना होता है? 18 का क्यूब होता है, आता है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि याद करोगे। ये 20-30 तक आपको एक चीज़ याद करनी है। देखो 2 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, समझे? 2 से लेके 30 तक क्यूब याद करना है आपको। 2 से लेके 30 तक टेबल याद करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज की वैल्यू, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में मैथ को कैसे करें मैंने बता रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, समझे? चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि इतना याद नहीं होता किसी को, तो कैसे हम इसमें निकालेंगे। तो 18 का क्यूब तो देखो 5 8 3 2 58 32 ही होता है। 18 का क्यूब 58 32 होता है। 18 का क्यूब 58 32 होता है 18 का क्यूब। अब यहाँ का क्यूब कितना होगा? तो ये किसका क्यूब है? देखो हम इसको देख सकते हैं। 9 का क्यूब होता है, ये बन जाएगा आपका ये आपका 1728 जो है ना, वो आपका 12 का क्यूब बनेगा। 12 का क्यूब 1728 होता है, सीधा सीधा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 होगा। आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। 12 का क्यूब आप नॉर्मली ऐसे इसको करके भी देखोगे। 12 12 144 होता है, फिर 144 को 12 से गुणा कर लोगे तो 12 चौक 48 की 8 डिजिट में 8 आ रहा है, लास्ट में देखो 8 आ रहा है, ठीक है। और किसी के में 8 नहीं आएगा, इसी में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? फ्लावर्स को ये लिखा है, हॉस्टल को ये लिखा है, तो इम्पोर्ट्स को क्या लिखेंगे? तो FLO फर्स्ट के 3 लेटर को फर्स्ट में ही रखा लेकिन पलट दिया है। WERS, डब्लू को वहीं रहने दिया है, ERS को फिर इसने पलट दिया है। तो ऐसे हम इसमें भी कर लेते हैं ना इंपोर्ट को। इंपोर्ट में देखो PMO हो जाएगा, सॉरी ओ भाई मिट जा। कैसे होगा? PMI और O वहीं रह जाएगा, STR ये हो जाएगा। PMI तो है, OSTR ये रहा। ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 30 नंबर करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 375 का संबंध 592 से है, 423 का संबंध 640 से, 198 का संबंध किससे होगा? तो इसमें और इसमें क्या कर रखा है हम, देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लगभग बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, तो कुछ गुणा और भाग तो नहीं हो सकता इसमें। हम कुछ घटा के देखते हैं, कि 592 में 375 घटा लेते हैं। 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 217 का अंतर है। 423 और 660, हम 660 में से भी 423 घटाते हैं, तो अंतर तो मुझे लग रहा है सेम ही आएगा, क्योंकि 10 में से 3 गया 7, डिजिट एक ही आ रही है। 10 में से 2 गया नहीं, 423, यहाँ पे 640 है ना। 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे कितना आएगा? 5 में से 4 गया, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे कितने एक यहाँ पे x संख्या होगी, उसमें से हम माइनस करेंगे 217, तो ये आएगा। हम इसी 217 में 198 जोड़ देते हैं ना, 217 जमा 198, 7 7 14 15 की 5, हासिल 1 9 10 11 की 1, हासिल 1 2 1 3 1 4, 415 आना चाहिए। 415 ऑप्शन नंबर बी में है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 में 56, 217, 38 क्या 73, 285। तो क्या पैटर्न फिक्स बन रहा है इसमें? इसमें पैटर्न बन रहा है कि इसमें कुछ देखिए, हम इसमें ये कर सकते हैं 56 गुणे 4 करते हैं, कितना होगा, क्योंकि गुणा बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है इसमें, देखो इसमें भी अंतर ज़्यादा है तो गुणा ही करने पे कुछ आएगा। 56 को अगर हम 4 बार करते हैं तो कितना, 6 चौक 24 की 4 हासिल, 2 4 5 20 2 22, लगभग 217 के करीब हम आ रहे हैं। अब इसमें से 217 अगर घटाते कितने का अंतर है, 14 में से 7 गया 7, 1 में से गया 0 0, लगभग 7 का अंतर आ रहा है, लगभग 7 का अंतर है, मतलब 7 कम करके लिखा गया है। हम इसमें भी देख लेते हैं, 73 को किससे गुणा करेंगे कि 285 आ जाए, 285 के आसपास आ जाए, तो 7 चौक 28, लगभग 4 ही बार करेंगे, 3 चौक 12 की 2 हासिल है, 7 चौक 28 से 29, 292 आ रहा है। अब 292 में से 2 घटाएंगे 90, 90 में से 5 घटाएंगे तो 85, लगभग 7 इसमें से भी घटाएंगे तो 285 ही आएगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। सबसे पहले हम इसमें 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80। अब इस 80, ये 80 किसका 4 गुणा है, किसका 4 गुणा है, वही संख्या यहाँ पे आएगी, तो ये 80 किसका 4 गुणा है, तो 20 का 4 गुणा है, तो यहाँ पे 20 आएगा। बना के देखते हैं, 20 गुणे 4 80, और इस 80 में 7 घटा दिया गया है तो 73 आ गया है, तो यानी कि यहाँ पे 20 आएगा। ऑप्शन देखते हैं 20 है, 20 तो नहीं है, हमने कुछ गलत कर दिया है। क्या गलत कर दिया है हमने, यहाँ तो बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। चलिए एक बार और बनाते हैं, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। 56 को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 224 आया, इसमें 7 घटा दिया 217 आया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, 73 को 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, 280, 3 चौक 12, 4 दुनिया 4 3 12 की 2 हासिल, 7 चौक 28 से 29, इसमें 7 माइनस किया तो 285 आ गया, ये भी ठीक है। अब इस वाले पैटर्न को लेते हैं, 38 गुणे 4, 2 हासिल 3, 3 चौक 12, 3 15, 152, इसमें घटा दिया 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4, और यहाँ आ जाएगा 145, और 145 हमारे ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का संबंध 105 से, 9 का संबंध 153 से, तो 13 का संबंध किससे होगा। तो इसमें क्या लगेगा भाई, नंबरों वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लग जाता है। 7 को भाग दे, 7 को गुणा करते हैं हम तो क्या 105 आएगा, 7 को भाग देते हैं 105 से, क्या होगा 7 एकम 7 और 3 35, 7 पंचे 35, 15 7 105 हो जाएगा। ये इसका 15 गुणा है, ये इसका 9 दूनी 18, 9 27, 9 27, ये इसका 17 गुणा है, 17 ही गुणा है ना, 17 नहीं में 153, ठीक है। ये इसका कितना गुणा हो जाएगा फिर, ये इसका कितना, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 15 2 17, 17 2 19 होना चाहिए फिर यहाँ पे इस हिसाब से। तो क्या 19 से होगा, देखो इस क्वेश्चन में ना, ये देखो कि 7 का मल्टीपल है 105, 9 का मल्टीपल है 153, तो 13 का मल्टीपल ही होगा कोई आंसर, ठीक है। तो 13 का मल्टीपल 233 भी नहीं है, 277 भी नहीं है, 237 है क्या, शायद लग रहा है, करके देख लेते हैं। 237, 13, 13 एकम 13, 10, 13 निम्न 107, 13 निम्न 117 होता है, 107 नहीं होता, तो ये भी नहीं है, केवल यही है 273, ठीक है। 273 को 13 से अगर भाग देते हैं तो ये इसका मल्टी गुणक है ये, देखो 13 दूनी 26, एक आ गया, फिर 13 एकम 13, 13 को गुणा 21 से करेंगे तो 273 आएगा, तो यही इसका राइट आंसर है। इसमें ये पैटर्न नहीं देखो, इसमें एक गुणक देखो कि 7 का गुणांक है 125, 9 का गुणक है 100, तो 13 का भी कोई मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 33 करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 24 को 137 बना रहा है, 18 को 101 बना रहा है, तो 14 को क्या, तो सिंपल दिख रहा है कि ये जोड़ घटा तो नहीं होगा, इसमें गुणा ही होगा, गुणा ही होगा। तो हम गुणा करके देख लेते हैं। 137 के पास में 24 का गुणा करते हैं तो 24 छक्का 144 होता है। 24 छक्का 144, 144 कितना ज़्यादा है इससे, 137, 3 40 और 4 लगभग, इसमें से 7 घटा के इसने 137 लिखा है। उसी तरीके से 18 में देखते हैं, 18 गुणे 6, 18 छक्का 108 होता है। 108 में अगर हम 7 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 101 आएगा। चलो ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया। अब इसको करके देखते हैं, 14 गुणे 6 84, 84 में हम 7 घटाते हैं तो कितना आएगा, 84 में 4 गया 80, 80 में 3 गया तो 77, और 77 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। 34 में क्या बोला गया है, न्यूट्रल को ये लिखा गया है, पैसिफिक को ये लिखा गया है, लॉयल्टी को क्या लिखा जाएगा, तो NEUNAU TREL, मतलब ई की जगह ए कर दिया है और ए की जगह ई कर दिया है, बाकी सब सेम है। ऐसे यहाँ पे ए की जगह आई कर दिया है और आई की जगह ए कर दिया है, तो ऐसे यहाँ पे क्या कर रखा होगा इसने, एल तो वहीं होगा, यहाँ पे छोड़ देते हैं हम, ये वाई होगा, ए होगा, एल होगा, यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, और यहाँ तो यहाँ वाला टी यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला ओ यहाँ आ जाएगा, तो LTYAL, LTYALOY यही होगा इसमें। 34 का ऑप्शन नंबर ए, 34 का ऑप्शन नंबर ए यही राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो हम इसको देखें, केंद्र को केंद्रीय लिख रखा है इसने, अभिलक्षण को अभिलाक्षणिकता लिख रखा है, तो महत्वाकांक्षा को क्या लिखेगा, महत्वाकांक्षीय, महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षीय लिखेगा बस। मनोरंजक हो नहीं सकता, महत्वाकांक्षा अद्भुत हो नहीं सकता, विस्मयकारी हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत हिंदी की जानकारी होगी आपको तो महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षीय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, 8 को 516 बना दिया है, 6 को क्या बनाएगा, तो इसमें देखो सीधा सीधा या तो गुणा दिख रहा है या फिर क्यूब दिख रहा है, तो कैसे होगा इसका, इसमें दिख रहा है मुझे, देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 512 में कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है तो 516 हुआ है, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में कितना जोड़ा है इसने, 216 में इसने 3 जोड़ा है तो 219 हो गया है, ये भी फिट है, ये देखो 219 हो गया। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। अब 64 में हम क्या करें, यहाँ पे 4 ऐड किया है, यहाँ पे 3 ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या 1 ऐड करेंगे, नहीं। आपको एक चीज़ दिख रही है, ये जो 4 है ये इसी का आधा हुआ है, मतलब इसी संख्या का 8 का आधा हुआ है, ये जो 3 है ना इसी का आधा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे जो ऐड करेंगे ना, यहाँ 4 का आधा कितना 2 होगा, तो 64 2 66 इसका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। 37 में क्या बोल रहा है, 3 को 18 बना दिया, 9 को क्या बनाएगा, 5 को इसने 100 बना दिया है। तो इसमें देखकर कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ तो बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ तो बहुत कम डिफरेंस है और यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या इसने कर रखा है, 3 छंग 18, 5 20 100, यहाँ 6 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ नहीं समझ आ रहा ना, मुझे भी नहीं आ रहा अभी, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं हम, कैसा कर सकते हैं, 3 का इस क्यूब इसने ले रखा है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
तो 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या 18 आएगा? हाँ जी 18 आ जाएगा, आ जाएगा भाई, एक ही बार में पकड़ लिया पैटर्न। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो क्या 100 हो जाएगा? हाँ जी 100 हो रहा है। ऐसे ही 9 में देख लेते हैं, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 7 2 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 7 2 9 में 81 घटाते कितना आएगा? 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 8 4 12, और 7 तो रहेगा नहीं, 6 बचेगा, तो 648 आना चाहिए। 648 है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। तो हुआ क्या है कि n के क्यूब में से n का स्क्वायर घटा दिया इसने, समझे? इसका क्यूब में से इसी का स्क्वायर हटा दिया, इसका क्यूब में से इसी का स्क्वायर हटा दिया, इसका क्यूब में से इसी का स्क्वायर हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में देखो ये वाला पैटर्न ढूंढना है, और इसी का पैटर्न हमें ऑप्शन में देखना है। ये मैंने पहले भी करा रखा है। तो इसमें होता क्या था कि एक गुणक होता था, उस गुणक को आपस में जोड़ के तीसरा वाला बना देते थे। जैसे इसमें देखो 15 छक्का 90, जो कि 90 यहाँ पे है, और ये 15 और 6 जोड़ के यहाँ पे 21 बना दिया है, जो कि यहाँ पे है। अब इसमें भी देख लेते हैं, 2 8 16, जो कि यहाँ पे है, और 8 और 2 कितना होता है 10। तो यही वाला पैटर्न इसमें हो रहा है। अब हम ये पैटर्न ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन में ढूंढते हैं ये पैटर्न, ठीक है। ऑप्शन में किस में आएगा ये पैटर्न, देखते हैं। 20 चौक 80, और 20 और 4 कितना होता है 24, ये तो होगा नहीं। 6 छक 36, 16 छक्का, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में 80 आता है क्या? नहीं आता। 10 छंग 60, और 10 में 6 छोड़ेंगे तो 16 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 23 दूनी 46, और 23 में 2 जोड़ेंगे 25, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। चलो 39 में क्या बोला है? किले का संबंध इमारत से है, तो पालकी का संबंध क्या होगा? पहले किला बोला करते थे, आज उसी को इमारत बोलते हैं। पहले पालकी बोला करते थे, जो भी मैरिज वगैरह फंक्शन में होता है तो पालकी का यूज़ होता था। आज मैरिज में किसका यूज़ होता है? बाइक का, ट्रक का, मोटर का, कार का, तो कार का यूज़ होता है, तो यहाँ पे कार आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है? 56 12 672, तो वही इसमें से एक पैटर्न देखना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे भाई? इसमें हम बना सकते हैं 56 12, कुछ 6 दूनी 12 12 12 12 पंचे 60, कुछ समझ में आ रहा है? ये इसका मल्टीप्लाई होके ये हो रखा है, कैसे? देखो 56 गुणे 12, 12 छंग 72 की 2 हासिल लगा 7, 12 पंचे 60, और 7 67, और यही यहाँ पे है, यानी कि आपस में गुणा करके तीसरी वाली वैल्यू आई है। तो 3 7 21 ये होगा नहीं, 4 1 कम 4 ये हो सकता है, 8 पंचे 40 ये होगा नहीं, 6 6 36 ये भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो 21 को 14 से गुणा करते हैं, 14 गुणे 21, तो 14 1 कम 14 की 4 हासिल है, 14 दूनी 28 है 29, तो यही इसका राइट आंसर है। ये नहीं है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का 226, और तो यहाँ पे 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का एक तरीके से स्क्वायर ही हो रहा है ना, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है, यहाँ पे तो 326 है, तो ये होगा नहीं, यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 41 में क्या बोला है कि 9 का संबंध 17 से, 22 का किससे होगा? 30 का 59 से है। तो इसने क्या कर रखा है? 9 दूनी 18 घटा 1, 22 दूनी 44 घटा 1 43, 30 दूना 60 घटा 1 59। हाँ यही पैटर्न है, सिंपल सा, एक ही बार में पता चल गया। 9 को 2 से गुणा किया 18 में 1 घटा दिया तो 17, यहाँ पे 17 है। 30 को 2 से गुणा किया 60 में 1 घटा दिया तो 59, यहाँ पे 59 है। 22 को 2 से गुणा किया 44
44 में 1 घटा दिया तो कितना, 43। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 42 नंबर में क्या बोल रहा है कि एबिलिटी को इसने ये लिखा है, इंस्टीट्यूट को ये लिखा है, तो इंग्लिश को क्या लिखेंगे? ए बी आई को इसने पीछे लेके गया हुआ है, ठीक है। और LITY को LITY, देखो ABILITY, एबिलिटी में क्या कर रखा है इसने कि ABI को तो इसने यहाँ ले आया ABI, ठीक है। और LITY, तो इस LI को इसने क्या किया, L को तो वहीं रहने दिया है, ठीक है। इस I को इसने यहाँ पे ले आया शायद, तो हम इस LABI हो जाएगा। और इस Y को इसने थर्ड पे ले गया है। कंफ्यूजन हो रहा है, रुको मिटाते हैं, अच्छे से लिखते हैं। ABILI, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक ही जैसे दो शब्द है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या रखा है इसने, ITYLABI, तो ये क्या कर रखा है इसने, देखो BI को यहाँ एंड में ले आया हुआ है, ठीक है। और TY को ये यहाँ ले आया हुआ है, L को इसने यहीं रख दिया है, A को यहाँ ले आया है और I को यहाँ ले आया है। समझ में आया आपको? अब उसी तरीके से इंग्लिश को करते हैं। ENGLISH, इंग्लिश में क्या कर रखा है इसने, ये NG को यहाँ लास्ट में ले जाएगा, तो यहाँ पे NG हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ आया। इस TY को यहाँ ले आएगा सेकंड नंबर पे, तो SH को यहाँ ले आएगा SH, ठीक है। और ये I यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, IT, तो I और T, IT, क्या हो रहा है भाई, हाँ, इस ये वाला A जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला E जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक शब्द और बच गया, तो I यहाँ पे आ जाएगा, ISHIENG, ISHIENG, नहीं, यहाँ पे L आएगा ना, L, ISHLENG, ऑप्शन नंबर A 42 का राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 43 नंबर। 43 नंबर में क्या बोल रखा है, भालू शावक यानी कि कब, शावक को कब बोलते हैं, उल्लू आउल का आउलट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या बोल रहा है कि भालू का संबंध शावक से है, उल्लू का संबंध आउलेट से है, और हिरन का संबंध किससे होगा। देखो भालू के बच्चे को शावक बोलते हैं, ठीक है, भालू के बच्चे को शावक बोलते हैं, उल्लू के बच्चे को आउलेट बोलते हैं, हिरन के बच्चे को फॉन बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा तो है FAWN, फॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 4 का संबंध 31 से है, और 7 का संबंध 236 से है, और 6 का संबंध इसमें से किससे हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या है, इसमें कैसे होगा ये। देखिए इसमें किया गया है कि 4 को 31 बनाया है, 7 को 236, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई वाला सीन हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है। तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, देखते हैं। 4 प्लस 31 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आएगा, 31 में से 1 घटाया तो 30, 30 में से 3 घटाया तो 27, तो 3 का
क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 18 27। हाँ हाँ समझ में आ गया पैटर्न। देखो पैटर्न क्या होगा इसमें, देखो समझ में आ गया। इसमें कर क्या रखा है इसने कि 4 तो 4 ही है, ठीक है। फिर इसने क्या कर रखा है, 4 माइनस 1 का क्यूब कर दिया है, ठीक है। देखो 4 तो 4 है ही, अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है। अब इसी 27 में 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 31, और वो 31 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 7 लिखो, ठीक है। 7 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 7 प्लस 216 कितना होता है, 7 प्लस 216, 16 में 16 4 20 और 3 23, तो यहाँ हो जाएगा 223, समझे। तो यहाँ पे 223 है, यानी कि यही वाला पैटर्न है। अब 6 लेते हैं, 6 प्लस 5 का क्यूब, तो 6 का 6 ही हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 5 30 1 31, तो कितना हो जाएगा, 131। 131 ऑप्शन नंबर डी में है राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 45 में बोल रखा है 4 का संबंध 80 से है, 7 का संबंध 392 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है। 4 80, 4 को 20 से गुणा किया तो 80 आ गया, 7 को 20 से गुणा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसको कैसे बनाएं, देखो इसमें क्या कर रखा है इसने, 64 और 16 कितना होता है, 6 4 10 हासिल 1 6 1 7 1 8 80। हाँ समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या कर रखा है इसने, थोड़ा पेन को पतला करते हैं। देखिए इसने क्या कर रखा है, 4 4 और इस 4 का क्या कर रखा है इसने कि एक बार तो इसने इसका स्क्वायर किया है, ठीक है, 4 प्लस, और एक बार इसने क्यूब किया है, तो 4 चौक 16 और 4 का क्यूब 64, 16 64 80 होता है। तो यहाँ वाले में ये वाला पैटर्न आ रहा है। इस वाले में देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 3 4 3, 3 4 3 में 49 जोड़ोगे, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल 1 4 4 8 1 9 और 3 का 3 392, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो 5 में भी यही होगा, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का क्यूब 25 और 125, तो कितना हो जाएगा, 150। 150 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, 51 नहीं 46 करते हैं। ग्रेटली का संबंध इससे है, मिक्सचर का संबंध इससे है, तो ट्रबल का संबंध किससे होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, GRE, तो बस आगे पीछे कर रखा है, आपने लिखना है GREATL, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो ERGAYL। अब देखो इसमें क्या कर रखा है इसने, ये RE को इसने ER बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, A को इसने वहीं छोड़ दिया है, Y को इधर ले लिया, T को इधर ले लिया और L को यहीं छोड़ दिया है, समझे। तो हम ट्रबल को कैसे लिख सकते हैं, TROUBLE, ठीक है। तो U तो वहीं रह जाएगा, समझे, और ये T इधर आ जाएगा, ये O इधर आ जाएगा और ये R इधर रह जाएगा। वैसे ही ये E इधर आ जाएगा, ये B इधर चला जाएगा और ये इधर L रह जाएगा। तो ORTULEB, ORTUELB होगा, तो ORTUELB ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। 47 में क्या बोल रखा है इसने, 47 में ये बोल रहा है कि 7 से 58 हो जा रहा है,
और क्वेश्चन मार्क से 370 होगा और 12 से 153 होगा। तो 7 से 58 कैसे हो जा रहा है? एक बार हम ये देखते हैं कि क्या 49 में 7 जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, अच्छा 16 की 6 हासिल 1, 56 हो जा रहा है, 56 हो जा रहा है। तो 56 में प्लस 2 ऐड कर दो तो 58 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 12 का स्क्वायर 144 और इसमें 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 4 1 5, 156 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 कम दिखा रहा है। तो होगा तो कुछ इसी तरीके का, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ अभी शायद। हाँ पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अभी बताते हैं। देखो इसमें क्या कर रखा है इसने, देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 में क्या ऐड करें कि 58 हो जाएगा। 49 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा, लेकिन हम इसमें केवल 9 ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा? 58। ऐसे ही 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 में हम 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 144 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 154 होगा, लेकिन हम 9 ऐड कर रहे हैं तो 153 होगा। समझे? उसी तरीके से यहाँ पे 370 है, तो 370 में से पहले तो हम 9 घटाएंगे, तो 370 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 360, तो 361 हो जाएगा। अब 361 किसका स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा और वही इसका आंसर होगा यहाँ पे। तो 361 आपका देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है, तो यहाँ पे 19 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 13 का संबंध 130 से है, 15 का संबंध 180 से है, तो 27 का संबंध किससे होगा? तो 13 धम्मा 180, 13 धम्मा 130, 15 धम्मा 150, नहीं ऐसे भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या इसने कर रखा है? इसने कर रखा है कि 13 और गुणे 10 तो 130। ऐसे ही यहाँ पे इसने क्या कर रखा है? 15 गुणे 12 180 होता है, 12 धम्मा 120 और 12 पंचे 60। तो इसने 27 के साथ क्या कर रखा होगा? 27 गुणे 10 12, तो यहाँ पे 14 होना चाहिए था, यहाँ पे 14 होना चाहिए था। 27 गुणे 14, नहीं नहीं नहीं, 10 12 नहीं। इसमें क्या होगा समझो, अगर हम 27 को 14 से गुणा करें तो नहीं बन पाएगी बात। और यहाँ पे ये लॉजिक लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे लॉजिक ये है, लॉजिक यहाँ पे क्या है कि 13 और इसी 13 में 3 घटा के 10 से गुणा कर दिया तो 130 हो गया, ठीक है। 15 और इसी 15 में 3 घटा दिया यानी कि 12 करके 180 कर दिया, ठीक है। 27 और इसी 27 में 3 घटा दो तो 24 हो जाएगा। तो 27 और 24 का गुणा देख लो, करके देख लो आप। 27 गुणे 24, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 9 10, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 8 4 और 6, 648 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला लॉजिक लग रहा है इसमें। चलिए 49 नंबर करते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 64 और 32 में देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि 64 को आधा कर दिया इसने, 32 बना दिया, और 32 में इसने 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से 22 का आधा क्या होता है? 11, और 11 को इसने 10 से गुणा कर दिया। उसी तरीके से यहाँ 70 कैसे बना होगा? जैसे यहाँ पे 320 बना, यहाँ पे 110 बना, तो यहाँ पे 70 बना होगा।
अब 70 कब बना होगा? जब ये 10 से गुणा हुआ होगा। 10 से गुणा कितना हुआ होगा? 7 हुआ होगा। और 7 का डबल कितना हुआ होगा? 14 हुआ होगा। यानी कि यहाँ पे 14 होगा। 14 कितना? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं आज का। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 5 को 35 बना दिया, 5 सत्ते 35, और 50 नंबर में 5 गुणे 5 प्लस 2, 5 सत्ते 35, 14 गुणे 16। कैसे, मैं सही सोच रहा हूँ? हाँ सही तो सोच रहा हूँ यार, सही तो सोच रहा हूँ। 14 गुणे 16 224 ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही पकड़े भाई। देखो 5 गुणे 7 तो 35 होता है, और 14 गुणे 16 224 होता है। अब कुछ समझ में आया? इसी 5 में 2 ऐड किया है, इसी 14 में 2 ऐड किया है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे इस वाले 9 वाले में, इसी 9 में 2 ऐड करेंगे 11 होगा, तो 11 निम्मा 99 हो जाएगा। और 99 यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले वीडियो में 50 ही रहने देते हैं। एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम अगला 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और थोड़ा सा मैं अभी मतलब हल्का सा थक गया हूँ, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भी काम करना है। ठीक है, इस बार इंग्लिश पे काम करना है, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मैं रात के 12 बजे इस चीज़ को कर रहा हूँ। 11 बजे तकरीबन 12 बज जाएंगे आपको देखते देखते। तो लगभग 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। याद रखना आप लोग कि अब हम 51 नंबर से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 51 नंबर से करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत करते रहिए। ठीक है।